वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मिस्र मुकम्मल। शर्म एल शेख से पाकिस्तान के लिए रवाना। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा अमन समिट में शिरकत की। एक पोस्ट में लिखा, फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली बुनियादी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसल्सल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी। नस्ल कुशी रोकने और वादा पूरा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीनी रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है। गज़ा में अमन के लिए शर्म एल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया के बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। 2 ममालिक के ताउन से गज़ा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। हम सब मिलकर गज़ा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इसराइली यरगमाली की बाक़ियात की तलाश में मदद करेंगे। मुआहदे के लिए अमीर कतर की कोशिशों की तारीफ़। सदर एर्दोगान का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। JUI ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हुए बगैर दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने कहा, पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है, पता नहीं इन्हें क्यों जल्दी है। नए वज़ीर आला के आने तक पुराना वज़ीर आला काम कर सकता है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा करवाए। गवर्नर का ख़त आया तो मालूम हुआ इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला आए। आज अदालत से अच्छे फैसले की उम्मीद है। कोई रखना पड़ता है तो ये आइन और कानून से बगावत होगी। सलमान अकरम राजा की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। जुनैद अकबर ने कहा, सीधी उंगली से घी ना निकला तो टेढ़ी उंगली करेंगे। उम्मीद है अदालत हमें हक दिलाएगी। गवर्नर भी अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सुहेल अफरीदी को कबूलियत का फैसला आवाम का होगा। बैरिस्टर सैफ का कहना है, गवर्नर का वाहिद काम हलफ लेना है, वो भी नहीं इनसे हो रहा। वज़ीर आला के इंतखाब के जमहूरी अमल को मुतनासिब बनाना सियासी जमातों के मुँह पर तमाचा है। सियासी अशराफिया का ये अमल तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील आबिद ज़ुबैरी की आईनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की सलाह। जस्टिस जमाल खान मंदूक़ी ने रिमार्क्स दिए, एक तरफ आप फुल कोर्ट कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जजेस केस सुने। पहले अपनी सदा वाज़े करें कि है क्या। आबिद ज़ुबैरी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले का हवाला। कहा, मौजूदा 8 रुकनी बेंच में हमें अपील का हक नहीं मिलेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अपील का हक देना है या नहीं ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। जुडिशल कमीशन की मर्जी ना हुई तो अपील का हक छीनना भी जा सकता है। 26 नवंबर को जलाओ गिराव केस में अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई आज ना हो सकी। समाअत कल तक मुलतवी। और विमेन क्रिकेटर शवाल जुल्फ़िकार के वालिद इंतकाल कर गए। मरहूम को सियालकोट के नवाई इलाके में सफर खा किया गया। चेयरमैन पेशवी मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इज़हार। साथ ही खिलाड़ियों, कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ का भी शवाल जुल्फ़िकार से वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस।